बात करते हैं लगातार देश में बढ़ते सर्दी के सितम की, क्योंकि देश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में पारा लगातार 6 डिग्री से नीचे बना हुआ है, तो वहीं जयपुर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। लगातार दिल्ली, जयपुर, जम्मू कश्मीर से लेकर नोएडा, हर राज्य में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में सर्दी का कैसा सितम है ये लगातार हर दिन न्यूज़ इंडिया आपको बता रहा है। और लगातार रोडों पर बैठे हुए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना आ रहा है। जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना आ रहा है। ऐसे में उनके लिए व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में ठंड अपना कहर बरपा रही है। जिस कदर न्यूनतम तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली वासियों को सर्दी ने जकड़ लिया है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है और सुबह सवेरे से ही कोहरे और धुंध की मोटी चादर आसमान में छा जाती है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस प्रकार से सुबह के समय किस प्रकार की धुंध और कोहरे की मोटी चादर ने दिल्ली की आबो हवा को जकड़ लिया है। जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका साफ असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह और शाम के समय भयंकर शीतलहर चलती है, जिससे कि हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत के इलाकों ने सर्दी ने सभी को जकड़ लिया है और कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो इस साल की जो सर्दी है वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और कड़ाकेदार ठंड आगामी दिनों में और अधिक बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, सुबह के समय कोहरा और धुंध की मोटी चादर है, तो वहीं बढ़ती ठंड की वजह से प्रदूषण भी बढ़ गया है। आज की अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर 385 AQI दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी माना जाता है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है, वैसे जो आबो हवा है दिल्ली की वो भी प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। अगर आप विजिबिलिटी की बात करें तो कोहरे की वजह से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप विजय चौक से इंडिया गेट की तरफ देखने की कोशिश करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल नगण्य नजर आती है, शून्य नजर आती है। अगर आप इंडिया गेट को नज़रों से खोजने की कोशिश करें, तलाशने की कोशिश करें, तो आपको इंडिया गेट नज़र भी नहीं आ रहा है। ये आलम है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध और कोहरे का। और अगर ठंड की बात की जाए तो जिस प्रकार से शीत लहर चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आमजन का घर से निकलना दुश्वार हो गया है और ठंड ने सभी को जकड़ लिया है। तो कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में ठंड और अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि इस साल फरवरी महीने तक कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी, जिससे कि आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। और उसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कड़ाकेदार ठंड और भयंकर ठंड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में पड़ रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो लगातार ठंड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आइए अलग अलग शहरों का हाल जानने के लिए आखिर वहां पर मौसम का मिजाज क्या कह रहा है, अलग अलग जगह का रुख करते हैं। जहां से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से रघुवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून की बात करें, देहरादून से रोहित विक्रम सिंह और जयपुर से दीपक चावला, साथ ही चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रोहित आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देहरादून में आप मौजूद हैं और पहाड़ों की जो ठंड होती है उसी वजह से जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें भी ठंड में इजाफा होता है। फिलहाल आज वहां पर क्या तापमान? ये देखिए निदा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो न्यूनतम तापमान है। और चूंकि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, वहाँ जमकर बर्फबारी हुई थी। रुद्रप्रयाग की बात करें, पौड़ी की बात करें, चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, बागेश्वर, चंपावत, इन तमाम ज़िलों में, चूँकि ये पहाड़ी ज़िले हैं, यहाँ पर बर्फबारी जमकर हुई थी। अब जो इन तमाम ज़िलों में जो बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघल रही है, लिहाजा जो मैदानी इलाके हैं, तराई वाले इलाके हैं, वहाँ पर ठिठुरन बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है और कड़ाके की ठंडी हो रही है। चूँकि उत्तराखंड जो है समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे है, पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर अमूमन धूप तो खिली रहती है, चटक धूप होती है, यहाँ पर फॉग नहीं होता, कोहरा नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर प्रचंड स्तर की ठंड पड़ती है। इस समय धूप खिली है लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी 26 तारीख को तक ये मौसम ऐसे ही रहेगा और 27, 28 और 29 को पर्वतीय इलाकों में जमकर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे तापमान में और भी भारी गिरावट होगी। और नए साल के आसपास
फिर दोबारा बर्फबारी और बारिश होगी। तो समझा जा सकता है कि अभी दिसंबर का शुरुआती महीना है और प्रचंड स्तर की ठंड पड़ रही है। अभी ठंड बाकी है क्योंकि अभी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में और बर्फबारी होगी, मसूरी, धनौल्टी तमाम क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। पर्यटकों का आना जो नए साल के अवसर पर शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां पर्यटक ठीक है रोहित, आपके पास आएंगे। लखवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। लखवीर, हमने देखा कि दिल्ली में विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है, धुंध छाई हुई है, ऐसे में हवा भी क्या खराब हो रही है दिल्ली की, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या टेम्परेचर आज का दिल्ली में है? बिल्कुल पूजा, जब जब सर्दियां आती हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबो हवा प्रदूषित हो जाती है, जहरीली हो जाती है, और इसका आलम भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो AQI का जो लेवल है वो 385 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में जिस प्रकार से जो विजिबिलिटी की बात है, तो विजिबिलिटी में काफ़ी समस्याओं का सामना आमजन को करना पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग सुबह सवेरे सफ़र तय करते हैं, ड्राइव करते हैं, उन्हें ड्राइविंग में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। और जिस प्रकार की ठंड, जो प्रचंड ठंड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है, ऐसे में सुबह के समय गहरा कोहरा रहता है, धुंध छाई रहती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी साफ नहीं है और ठंड भी पड़ रही है। शीतलहर की वजह से आमजन को इस ठंड ने जकड़ लिया है। और पूर्वानुमान की बात करें तो आगामी दिनों में भी ये जो ठंड है वो इसी प्रचंड तरीके से पड़ने वाली है। और कड़ाकेदार ठंड की वजह से हाड़ कंपाने वाली सर्दी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पड़ रही है, जो कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटने की बात मौसम विभाग कह रहा है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ये सर्दी तोड़ेगी। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना हुआ है। 4 डिग्री से 6 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान बना हुआ है। तो वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान बना हुआ है, जो कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है। जयपुर से दीपक हमारे साथ बने हुए, चंडीगढ़ से हमारे साथ कुलवीर दीवान बने हुए। सबसे पहले कुलवीर, आप ही के पास आना चाहेंगे, चंडीगढ़ का मौसम का मिजाज क्या कह रहा है आज? देखिए पूजा, जो देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से कई जगह से काफी ज्यादा ठंड की खबरें आ रही हैं, वैसे हालात पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में नहीं है। और चंडीगढ़ खासतौर पर क्योंकि ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनके नजदीक बिल्कुल बसा हुआ शहर है, लिहाजा यहाँ पर जो फॉगी सीजन है वो ज्यादा देर नहीं रहता। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि फॉगी सीजन यहाँ पर फिलहाल आया नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आसपास का जो नजारा है वो दिखाएं, क्योंकि धूप खिली हुई है। हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से जो ठिठुरन है वो तब जरूर बढ़ जाती है जब हवाएं चलती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं, उस वक्त लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन अभी क्योंकि हवा भी नहीं चल रही, लिहाजा धूप का जो मजा है वो लोग ले रहे हैं। और पंजाब, हरियाणा में अभी वैसी ठंड नहीं पड़ी जैसी कि जब पीक पे सर्दी होती है वैसे लोगों को दिक्कतें आती हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में नारनौल का जो एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा सर्दी का सितम लोगों को सहना पड़ता है। और पंजाब में बठिंडा साइड जो है वहां पर लोगों को सर्दी काफी ज्यादा दिक्कत देती है। लेकिन फिलहाल दोनों जगह पर इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो नहीं गिरा। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में अभी जो टेम्परेचर है वो दिन का वो करीब 25 से 27 के डिग्री के बीच में जो है वो बना हुआ है। लिहाजा यहाँ पर सर्दी का सितम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जरूर पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से जब हवा चलती है तो लोगों को दिक्कत महसूस होती है। चलिए कुलवीर, चंडीगढ़ में सर्दी का सितम ज्यादा नहीं है, लेकिन जयपुर का हाल जान लेते हैं। दीपक, जयपुर से आप लगातार हमें अपडेट देते रहते हैं ठंड को लेकर, और आज क्या टेम्परेचर है जयपुर में और कैसा सर्दी का सितम जयपुर में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल गुलाबी ठंड जो है वो अब दबाव बिंदु से बाहर आ चुकी है। अन्य राज्यों में जो है वो जरूर ठंड है, लेकिन राजस्थान में पिछले 4 दिन में जिस तरह का तापमान था उससे 2 से 3 तापमान जो है वो बढ़ गया है, यानी कि सर्दी से राहत यहाँ पर लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जयपुर का तापमान जो है वो -7 तक पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा तापमान है। यूं कहें कि जयपुर का तापमान, गुलाबी नगरी का तापमान बेहद अच्छा हो चुका है। दोपहर के टाइम में अच्छी धूप जो है वो आती है। जो ठंडी हवा, गलन वाली जो हवा थी पिछले 4 दिन में चल रही थी वो भी अब नहीं चल रही है। ऐसे में जो मौसम है वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, और यही अच्छा मौसम जो है गुलाबी नगरी की तरफ पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है, और वही नजारा जो है पर्यटक स्थल पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य शहरों की मैं बात करूं तो चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर जरूर जो है काफी हद तक ठंड है। यहाँ पर तापमान जो है 1 या माइनस तक है। यहाँ पर भी मौसम विभाग का कहना है कि 22 तारीख यानी आज से अगले 2 दिन तक जो है यहाँ पर राहत मिल जाएगी। बहरहाल जो है जयपुर का तापमान है वो बेहद अच्छा है। जयपुर का मौसम जो है बेहद अच्छा हो चुका है और पर्यटकों को लुभा रहा है।
न्यू ईयर अभी नजदीक है, क्रिसमस अभी नजदीक है, तो ऐसे में जो पर्यटकों का तांता है वो गुलाबी नगरी में देखा जा रहा है, क्योंकि गुलाबी नगरी का मौसम जो है अच्छा हो चुका है और लोगों को जो है ठंड से राहत यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से मौसम का हाल बता रहे हैं। लखवीर भी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। लखवीर, आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है कि ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी, सर्दी का सितम जो है वो और ज़्यादा कहर बढ़ पाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ज़रूरी दिशा निर्देश या फिर किसी तरह के कोई इंतजाम इस ठंड से बचने के लिए किया जा रहा है? देखिए, लाजमी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग ने चेता दिया है कि दिल्ली में और अधिक ठंड बढ़ने के आसार हैं और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर आई है। जो लोग फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं उनको ठंड से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि रात के समय गलाने वाली सर्दी पड़ती है, हाड़ कपाने वाली सर्दी के बीच उन लोगों के लिए आश्रय स्थल बना गए, रेन बसेरों का इंतजाम किया गया है ताकि वो लोग वहाँ पर जो रात है वो अपनी गुजार सके और ठंड से बच सकें। इसके लिए तमाम रजाई गद्दों की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं और रेन बसेरों की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो रेन बसेरे ये कम नहीं पड़ जाए, ये फुल नहीं हो जाए, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई है। दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जैसे जैसे ये रेन बसेरे फुल होते जाएंगे और अतिरिक्त टेंट लगा दिए जाएंगे ताकि आमजन जो है वो इन रेन बसेरों में जाकर अपनी रात गुजार सके और ठंड से बच सके, जिसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं और की जा रही हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग शहरों का हाल पहुंचाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते रुक करते एक और बड़ी खबर का आपको बता दें कि राजस्थान में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयपुर समेत कई शहरों में इनकम टैक्स के छापेमारी हुई है। होटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से जुड़े व्यवसायियों के घर पर यह छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में सीतापुरा, आदर्श नगर, नेहरू बाजार में छापेमारी की गई है। व्यवसायी के आवास और प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची, जहां पर ये छापेमारी की गई। तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। जयपुर समेत कई शहरों में इनकम टैक्स ने छापा मारा है। बिल्कुल, तो आपको याद होगा इससे पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उत्तर प्रदेश के कई समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उनके घरों पर आयकर विभाग सक्रिय होकर पहुंचा था। और अब ये अगली खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर समेत कई शहर ऐसे हैं इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। तो रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। रूस के टोमस्क में भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों का नुकसान उस मॉल में हुआ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस धुएं के उठते गुबार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण होगी। शॉपिंग मॉल है कि जिसमें ये आग लगी है और इस हादसे में छत का एक हिस्सा जो है वो भी गिर गया है। तो आग लगने से लाखों के नुकसान की खबर जो है वो बताई जा रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक वो कारण साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है और ये जो धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा है, तो ये बहुत कुछ बयां कर रहा है कि आग कितनी भीषण रही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये न्यूज इंडिया पर। शॉपिंग मॉल था एक जिसमें भीषण आग लगी है और लाखों का नुकसान इस आग की वजह से बताया जा रहा है। हालांकि ये हादसा हुआ कैसे, आग किस कारण लगी, अभी तक उस वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल यहाँ पर कड़ी मशक्कत की गई इस आग पर काबू पाने के लिए और इस हादसे में एक छत का एक हिस्सा भी गिर गया इस मॉल का। तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कितनी भीषण आग लगी है ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगी है और यहाँ पर आग लगने से लाखों का सामान जो शॉपिंग मॉल में था, शॉपिंग मॉल में जितना सामान था, लाखों का सामान यहाँ पर जल गया है। नुकसान पहुंचा है लाखों के सामान को। तो तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।